वेलकम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने CVP रिलेशनशिप चैप्टर नंबर 5 मैनेजरियल अकाउंटिंग का स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने इसमें पढ़ा था कि वेरिएबल जो हमारे चेंज होंगे, लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ेगा सेल पे, ये सब कुछ पढ़ा था। और हमने पढ़ा था फिक्स एक्सपेंस अगर चेंज हो रहे होंगे तो क्या होने, और CM रेशो पढ़ी थी। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या होता है ब्रेक इवन एनालिसिस, कैसे करते हैं। अब एक कंपनी का हमें डाटा दिया गया है एक्सरसाइज 5-6 में कि एक कंपनी है जिसकी सेलिंग प्राइस है 15 पर यूनिट एंड जो उसके वेरिएबल एक्सपेंस हैं 12 पर यूनिट और मंथली फिक्स्ड एक्सपेंस है उसके 40 to 100। तो वो रिक्वायर्ड कर रहा है कि कैलकुलेट द कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट सेल। इसका फार्मूला हमारे पास क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम ये पुट कर लेंगे। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी दी गई है, फिक्स हमारे सेलिंग प्राइस भी दी गई है, फिक्स एक्सपेंस भी है। तो हम पुट करके ये निकाल लेंगे ब्रेक इवन इन यूनिट सेल। ये मैंने फर्स्ट अपनी वीडियो में भी बताया था फार्मूला। तो हमारे पास आंसर क्या है 14। अब यहाँ से तो समझ आ गया होगा कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो भी आई है। अब नेक्स्ट सेकंड रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या बोलता है उसमें। सेकंड रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कैलकुलेट द कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर सेल। डॉलर सेल में हम फाइंड करना है। हम डॉलर सेल का हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास डॉलर सेल का फार्मूला था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM रेशो। तो हम फाइंड कर लेंगे। अब इस फार्मूले में हमें बोला हुआ है कि फिक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय CM रेशो। अब CM रेशो तो हमारे पास है नहीं। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपनी CM रेशो निकालेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। CM रेशो हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला हमारे पास होता है CM डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे पास CM जो रेशो आई है वो CM डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब CM के मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बोला था जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट लिया था कि CM हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल एक्सपेंस जिसे हम बोलते हैं, वो इसमें से माइनस कर देते हैं। 15 हमारे पास माइनस 12 किया तो हमारे पास 3 आ गया। तो सेल हमारे पास 15 है, डिवाइड किया 20% आ गया। अब इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं हम। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन करके आया है 21,000। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कि इफ़ द कंपनी फिक्स्ड एक्सपेंस इंक्रीज बाय 600 what would become the new break even point in unit sale and dollar sale। अब जब इंक्रीज़ हो गया सेल में तो हमने इन दोनों के यूनिट और इन डॉलर में हमने क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को यही वाले फार्मूला यूज़ करके। इसमें जस्ट हमारी फ़िक्स कॉस्ट चेंज हो रही है। अब इसमें देखिए फार्मूला वही यूज़ हो रहा है बट इसमें इंक्रीज़ हो रहा है कितना, 600 का। तो हम इंक्रीज़ करके इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये 1600 यूनिट्स आ गए। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर निकालना है। इसी तरह हमने डॉलर में देख लिया इसका फार्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM रेशो। CM रेशो वही यूज़ करेंगे जो पहले निकाली है हमने 20। तो हमारे पास ये 24,000 आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।